चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजार से और इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो हल्की कमजोरी के हैं। हम देख रहे हैं कि सारे ही इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो यहाँ पर भी वीकनेस है और करीब करीब 30 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार नीचे हैं करीब ½ % से ज्यादा। कोरिया के बाजारों भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई ये इंडेक्स 350 अंक नीचे है। चीन के बाजार अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें एशियाई बाजारों से संकेत जो मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं और कमजोर संकेत मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से भी। कल जब एक छुट्टी के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे लेकिन जब खुले तो हमने देखा कि गिरावट थी। फेड मिनट्स जब जारी हुए उसके बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 100 अंकों की गिरावट नजर आई और 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों से S&P 500 और नैस्डैक में भी कमजोरी देखने को मिली और ये दोनों इंडाइसेस भी लाल निशान में ही बंद हुए हैं। फेड की जो मिनट्स कल जारी हुए उसमें अभी भी आगे ब्याज दरों में बढ़त के ही संकेत मिल रहे हैं लेकिन धीमी गति से। जितने भी फेड मेंबर्स हैं वैसे तो उनके बीच एक मत नहीं बन पा रहा है ब्याज दरों को लेकर। कुछ चाह रहे हैं कि ब्याज दरों को इतनी तेजी से बढ़त ना की जाए और धीरे धीरे आकलन करते हुए स्थिति का फिर ब्याज दरों में बढ़त का निर्णय ले। लेकिन वही कुछ फेड के मेंबर्स ये भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो बढ़त का दौर है वो जारी रखना जरूरी है महंगाई को काबू में रखने के लिए। तो कुछ सहमति नहीं बन पा रही है लेकिन यहाँ पर एक कंसेंसस जो निकल कर आया है कि बढ़त आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है धीमी गति से बढ़े, तेजी से अग्रेसिव होकर फेड ब्याज दरों में फैसले ना ले लेकिन बढ़त अभी भी लंबे समय तक जारी रह सकती है और फेड का फोकस पूरी तरह से रहेगा कि महंगाई को 2% के पास लाने की कोशिश करे जिसकी तरफ वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। जब से 10 रेट हाइक्स हुए हैं उसके बाद हमने देखा है महंगाई कंट्रोल में आई जरूर है, धीरे धीरे 2% के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन अभी सफर लंबा है ये मानना है फेड मिनट्स में जो इस वक्त कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में हल्की वीकनेस थी क्योंकि ब्याज दरों में अब लंबे समय तक बढ़त का दौर जारी रह सकता है। उसके चलते हमने वीकनेस देखी डाउ जोन्स में भी, यूरोप के बाजारों में भी हल्की वीकनेस थी और इस बीच फैक्ट्री आउटपुट के भी आंकड़े आ रहे हैं दुनिया भर में और हर जगह कमजोरी ही देखने को मिल रही है। यूएस में भी हमने सेमी ट्रेंड देखा, वहां पर भी अनुमान से कमजोर फैक्ट्री के डेटा आए हैं और इसके अलावा यूरोप में भी हमने देखा कि जो PMI इंडेक्स था वहाँ PMI जो नंबर आया वो भी अनुमान से कमजोर था। और ऐसा ही कुछ हम एशियाई बाजार एशियन कंट्रीज जो नंबर्स रिलीज कर रही हैं वहां पर भी हमने ये सेम ट्रेंड देखा। तो फैक्ट्री आउटपुट इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो अभी फिलहाल धीमापन नजर आ रहा है ये एक यहाँ पर चिंता का कारण हो सकता है और स्लो डाउन की चिंता यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो ये जो डेटा आ रहे हैं एक करके मैक्रो लेवल्स पर इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट और वेज डेटा के भी आंकड़े आएंगे यूएस में, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखें तो यहाँ पर भी फेड मिनट का ही असर देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा बढ़ गए, 3.9% पर बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई, 103 के पास डॉलर इंडेक्स पहुंच गया और डॉलर में जो तेजी आई, बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी आई उसका असर हमने सोने पे देखा और $1930 के नीचे फिसला सोना। कच्चा तेल 76 डॉलर के आसपास अभी भी बरकरार है। यहाँ पर कुछ डेटा आने वाले हैं यूएस में जो छुट्टी के मौके पर डिमांड अब बढ़ने का अनुमान है लेकिन इस हफ्ते यूएस इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट आएगी उस पर नजर रहेगी। फिलहाल $76 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। ओवरऑल संकेत देखें तो हल्की वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़े टेंशन नहीं है लेकिन हल्की वीकनेस के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। अब एक बार FIs और DIs के डेटा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज बाजार पर क्या रणनीति अपनाएं। FIs ने कल कैश मार्केट में 1600 करोड़ की खरीदारी की। DIs ने कैश मार्केट में ज्यादा बड़ी बिकवाली का आंकड़ा तो नहीं है लेकिन 450 करोड़ के आसपास की ही बिकवाली यहाँ पर DIs की तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर 462 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शन में 1260 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली कल के बाजार में हावी थी। अब आज एक्सपायरी का भी दिन है और इसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ invest4edu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा, और शो पे मिलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा एक कंसोलिडेशन जोन हम कह सकते हैं या फिर थोड़ा फटीग मार्केट में आ रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करें
तो ऊपरी लेवल से एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। अगर हम निफ्टी की बात करें 19,450 19,500 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम बैक टू बैक दो ट्रेडिंग सेशंस देखें तो एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है पूजा। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बहुत छोटा लोअर, बहुत छोटी बॉडी होती है और विक बहुत बड़ा हो जाता है उसका लोअर शैडो। और ये जब एक अप ट्रेंड के बाद बनता है तो इसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ट्रेंड मैच्योर हो रहा है। तो नीचे की तरफ 19,300 का सपोर्ट है, वो बहुत ही क्रूशल रहेगा। और आज के गैप डाउन ओपन के बाद, क्योंकि सब वीक ट्रेड कर रहे हैं एशियन मार्केट्स, तो गिफ्ट निफ्टी बता रही है शायद हम भी लोअर एंड पे खुल सकते हैं। सो ट्रेडर्स को 19,300 का लेवल बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे 150 पॉइंट का करेक्शन हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। तो फिर 19,200 से 19,150 का जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है। और ऊपर की तरफ 19,450 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है। एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिला, फिर कल एक ग्रे स्टोन डोजी देखने मिला। तो ये बता रहा है कि वहाँ पे भी ट्रेंड थोड़ा मैच्योर हो रहा है। नीचे की तरफ 45,000 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे भी आपको एक 300 से 400 पॉइंट की करेक्शन देखने मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में शायद देखने मिल सके। तो प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। फिर आदित्य, अब स्टॉक कैसे ट्रेड करें, स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया फिर क्या होंगे आपकी तरफ से? स्टॉक्स पूछा, क्योंकि अंडरटोन मार्केट का अभी भी बहुत स्ट्रांग है तो फिर स्टॉक्स के साथ में लॉन्ग ट्रेड पे ही स्टिक करना चाहूंगा। एंड एफएमसीजी सेक्टर कल काफी बज कर रहा था तो उसमें से एक मैरिक को बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छे करेक्शन के बाद ब्रेकआउट आया कल वॉल्यूम्स पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट ऊपर में रहेगा 575 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 505 का। सेकंड ट्रेड मेरा रहेगा मेटल काउंटर में से जेएसडब्ल्यू स्टील। बहुत ही उम्दा शानदार चार्ट है, ब्रेकआउट आया है, एक ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 840 का टारगेट रहेगा यहाँ पे और स्टॉप लॉस लगा है 770 का नीचे। तो मैरिको यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छा लग रहा है। 840 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए।